नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रैम। ठीक है, आप अपने मोबाइल को खरीदते हो या लैपटॉप को खरीदते हो या पीसी को खरीदते हो, ठीक है, हम किसी चीज़ की बात कर लेते हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी डिवाइस आप खरीदते हो तो उसमें हमारा जो रैम होता है वो ऑलरेडी लगाया आता है, हमें अलग से खरीद के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। क्या होता है रैम, क्या काम होता है इसमें, क्यों रैम ज़रूरी होता है। अगर कंप्यूटर से रैम निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर की स्पीड बिल्कुल न के बराबर हो जाती है, ऐसा क्यों है। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या होता है रैम का वर्क। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम आप ये जान लो, जो क्लास चल रही है उसका नाम है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में जो हम पढ़ रहे हैं वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका मेमोरी लेसन है। मेमोरी में जो हम पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रैम। ठीक है, रैम, RAM, रैम, कहीं कहीं से राम भी कहते हैं, पर कंप्यूटर की भाषा में इसे रैम बोलेंगे। रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे रैम कहते हैं। रैम की वजह से ही सारे डिवाइस बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। पता है आपको, अगर रैम ही नहीं रहेगा ना तो कोई डिवाइस ढंग से काम नहीं कर सकता। कैसे, देखो, मान लो सपोज डेट, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, उससे आप समझने की कोशिश करना, चीजें समझ में आएगी। सपोज डेट, मान लो ये आपके ऑफिस की बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपका कमरा है, और भी मतलब कई सारे कमरे हैं। ठीक है, आप, ये आपका ऑफिस का दरवाजा है। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो, सपोज डेट। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और ये डेस्क पे रखा हुआ है, और यहाँ बैठ के आप काम कर रहे हो। दूसरा जो कमरा है, देखो मुझे भाई, देखो मुझे मेरी आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ कि बिल्कुल सही से बनाऊंगी। सपोज डेट मान लो, ठीक है, यहाँ पे बैठ के आप क्या करो, अपना वर्क कर रहे हो। ठीक, इस पे अपना काम कर रहे हो। ये आपका दूसरा कमरा है, और इसमें क्या रखी हुई, ढेर सारी अलमारी बनी हुई है, इसमें बहुत सारी फाइल रखी हुई है। अब कंप्यूटर बैठ गया आप काम करने के लिए, और आपको पता है कई फाइलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आप जाओगे, ठीक है, यहाँ से उठोगे, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से फाइल उठाओगे, फिर लेके आओगे, फिर लिखोगे, फिर उसी बीच में दूसरी फाइल भी चाहिए, तीसरी फाइल चाहिए, तो बाद में आने जाने का होगा। तो आप क्या करोगे, आप उठोगे, इकट्ठा आप पर देखोगे किस किस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप इस कमरे में जाकर जो जो फाइल की ज़रूरत है वहाँ से आपने उठा लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके ले आए, और जो जहाँ कंप्यूटर रखा है, जहाँ कंप्यूटर का डेस्क है, उस पर आपने अपनी फाइल उठा के रख ली। ठीक है, और क्या करोगे, मान लो सपोज डेट, मान लो 10 फाइल की ज़रूरत है, 10 फाइल उठा के आप उस कमरे में से ले आए अपने कमरे में, अपने ऑफिस वाले जहाँ काम करो वहाँ पे अपने डेस्क पे 10 फाइल रख दी। और आप क्या करोगे, आराम से 10 फाइल आपने रख दी है, और आपको जिस जिस फाइल की जरूरत पड़ रही है उसे खोल लो, फटाफट काम करते जा रहे हो। अच्छा, इस फाइल काम है, इसे उठाए, इस पर काम के फिर रख दिया, फिर से काम है, तो इस तरीके से आप अपडेट करते जा रहे हो। ठीक है, तो यही जो आपका डेस्क होता है जहाँ पे रखा जा रहा है, यही आपका रैम होता है। और जहाँ पे ढेर सारा डेटा रखा हुआ है ना, ये आपका हार्ड डिस्क होता है। जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, जब भी कोई इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका गेम हो, चाहे वो आपकी मूवी है, जब तक वो कहाँ रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में से जैसे उसे ओपन कर दिया, ओपन होते ही वो किस पे आ जाता है, रैम पे। यानी कि एक तरीके से ये समझ लो, आप मुझे देख रहे हो ना, आप मुझे किस पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। ठीक है, जब तक आप कंप्यूटर मोबाइल में यूट्यूब आप नहीं खोले हो, तब तक वो आपके हार्ड डिस्क में है, आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में आपका सारा चीज़ रखा हुआ है। जहाँ आप मुझे क्लिक किए, यानी कि आप मेरा चैनल सर्च करके मुझ पर क्लिक किए, और मैं आपके सामने बोलती हुई दिखाई दे रही हूँ, जो इस समय आपका जो चल रहा है ना वीडियो, ये आपका रैम पे चल रहा है। यानी जो चलाने का मेन काम जो होता है वो रैम पर ही होता है। आया समझ में या नहीं आया? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना।
कंप्यूटर का यही, रैम का यही काम होता है। रैम जो होता है वह आपका दूसरा वाला कमरा होता है, जो उसे क्या मानेंगे, तो इसे हम इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं। और जो आपका डेस्क है वो आपका रैम है। यहाँ आपके आदेश के अनुसार, ठीक है, किसी भी ऐप को लाकर उसे रन कराना, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐप को ओपन होने में कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है, और वो किसके थ्रू होता है, तो रैम के थ्रू होता है, क्योंकि रैम की स्पीड बहुत तेज होती है। रैम का काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को लाकर उसे रन कराना होता है। रैम का यही काम होता है कि आपने जो भी ऐप डाउनलोड किया उसे रन कराने का काम। आप मुझे जो देख रहे हो ना, ये कहाँ चल रहा है, मेरी वीडियो आप पे कहाँ दिखाई दे रही, यूट्यूब पे है ना। तो ये जो आपने रन कराया है वो आपके रैम के द्वारा ही हुआ है। रैम का ही काम होता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को, आपके द्वारा दिए गए निर्देश को, ठीक है, रन कराने का काम करता है आपका रैम। आया समझ में? आई होप सब कुछ क्लियर होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 GB को रैम में अगर बात की जाए रैम की, तो एक बात याद करना, याद रखना, 1 GB रैम को बनाने में उतना ही खर्च लगता है जितना 16 GB की मेमोरी कार्ड को बनाने में लगता है, ठीक है। इसे देखने की कोशिश करना। 1 GB रैम को, 1 GB के रैम को बनाने में उतना ही खर्चा लगता है जितना 16 GB के मेमोरी कार्ड को बनाने में लगता है। आया समझ में? दोनों का जो ये एक्सपेंसेस होता है, पैसा होता है, इक्वल होता है। जितना 1 GB के रैम में खर्चा आएगा उतना 16 GB का मेमोरी कार्ड में खर्चा आता है, ठीक है। दोनों का इक्वल ही होता है। CPU में जो भी फाइल चाहिए उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम किसका होता है, रैम का होता है। CPU, आपने कहा मुझे YouTube पे मूवी देखनी है, आप कंप्यूटर खोले, इंटरनल कंप्यूटर ओपन किए, डेस्कटॉप पे गए और आपने यूट्यूब पे राइट क्लिक करके ओपन कर दिया। जो ओपन करके एप्लीकेशन रन हुआ, भाई यूट्यूब खोलोगे, कोई ना कोई ऐप तो खोलोगे, कुछ ना कुछ देखोगे, तो उसे जो रन कराने का काम करता है वो होता है आपका रैम। अगर रैम को निकाल दोगे तो अब इसकी स्पीड बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, बेकार हो जाती है, ठीक है। बफरिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसा मान लो आप जब भी किसी को गेम को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वो जब भी आप कोई गेम को इंस्टॉल करते हो ना, तो वो आपके रैम में इंस्टॉल नहीं होती, ठीक है, ठीक, वो इंस्टॉल वहाँ नहीं होगी, वो इंस्टॉल होगी कहाँ, आपके हार्ड डिस्क में, यानी कि कहाँ इंस्टॉल होगी, इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। जो भी उस गेम पर क्लिक करके जो रन कराओगे, ठीक है, तो फोन के इंटरनल मेमोरी से वो कहाँ आ जाएगा, रैम पे आ जाएगा, और रैम काम करने लगेगा। जब तक आपने इंस्टॉल किया है तब तक वो हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क में जैसे जाके आपने उसे ओपन किया, जहाँ वो सब चलाए वो किस पे आ गया, रैम पे आ गया। आया समझ में? यही काम होता है रैम का। क्लियर है? इसी बीच CPU और रैम के बीच बहुत तेजी का इंफॉर्मेशन लेन देन होने लगता है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में या आपके PC का जो भी आपका रैम होता है, रैम कम होती है, एक बात याद रखना, अगर आपके मोबाइल का रैम कम है तो आपका मोबाइल बहुत जल्दी हैंग करने लगता है ना। आप अपने मोबाइल में क्या करते हो, आपको याद होगा या फिर आप जानते भी हो, हम जब भी मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में एक साथ कई चीज़ खोलते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें खोल देते हैं। हम पहले फेसबुक भी खोल देते हैं, फेसबुक भी खुला हुआ है, आपने व्हाट्सएप भी खोल दिया है ना भाई, खोलते ही हैं। आपने जो कॉलिंग वाला होता है वो भी खोल दिया है, आपने कैलकुलेटर भी खोल दिया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, मेमोरी कार्ड में जाकर एक मूवी, क्या नाम है, मेमोरी जाके उसमें मूवी देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर रहे हो, ये सारे काम आप कर रहे हो। ये सब किस पे रन हो रहा है, इतना सारी चीज़ें, इतने सारे एप्लीकेशन आप मोबाइल पे या सपोज डेट मान लो अपने कंप्यूटर पे ही खोल रहे हो, तो ये सब किस पे चल रहा है, फटाफट एक दूसरे पे, फटाक से आप फेसबुक पे जाते हो, तुरंत व्हाट्सएप पे चले जाते हो, फिर कॉल पे चले जाते हो, है ना भाई, 1 to 1 भाई काम रन कराते हो। ये सब काम किसका होता है, तो ये आपका रैम का ही होता है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल का या आपके कंप्यूटर का रैम कम है
तो याद रखना, आपकी मोबाइल और ऐप या पीसी क्या होने लगता है, हैंग होने लगता है। ज़्यादा आप कम रैम का आपका मोबाइल है या कंप्यूटर है या पीसी है, तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन उसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बार बार सिस्टम को क्या करने लगता है, हैंग करने लगता है। इसी की वजह से मोबाइल आपका हैंग होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय आपके रैम की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, म्यूजिक, कैलकुलेटर, चैटिंग, सारा काम, ठीक है, मोबाइल से। अच्छा सॉरी, आपने कोई मोबाइल खरीद रखा है भाई, आपके पास एंड्रॉयड फोन है तभी तो आप पढ़ रहे हो। अच्छा, आपके मोबाइल में कम से कम कितने जीबी का रैम होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सा भी मोबाइल लोगे ना, इसमें जो एंड्रॉयड फोन ले रहे हो, उसमें 2 जीबी का रैम तो होना ही चाहिए। अगर 2 जीबी रैम से कम है आपका मोबाइल, तो एक बार याद रखना, ज़्यादा ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने से आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन की साइज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भाई सही बात है। आज से अगर 10 साल पहले चले जाओगे तो लोग 1 जीबी, 10 साल पहले नहीं, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, 6-7 साल पहले चले जाओ तो उस समय क्या था, लोग अपने मोबाइल में 1 जीबी का डेटा रिचार्ज करवाते थे और 1 जीबी पूरे महीने चलाते थे, वो चलता भी था। लेकिन आज क्या है, आज के युग में आपका 2 जीबी 3 जीबी मिलता है, वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाता है, कम पड़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि इस समय जो एप्लीकेशन बन रहे हैं आपका यूट्यूब का या किसी भी और भी ऐप की बात कर लें, उसकी साइज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। फेसबुक खोलते ही आपका 200-300 MB ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। व्हाट्सएप खोलते ही आपके कुछ MB ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम अपना फेसबुक खोलते हैं तो याद रखिए, फेसबुक खोलते ही आपके 280 MB खर्च हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आप जब भी और भी कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो उसमें क्या होता है, कई सारे MB ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और आपके मोबाइल कम से कम कितने का होना चाहिए, 2 जीबी रैम का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर रैम के बारे में पूछे कोई क्या है रैम, तो क्या बताओगे, तो इस बारे में थोड़ा आप लिख सकते हो। देखो क्या लिखोगे रैम के बारे में, रैम के बारे में लिखना कि यह क्या है, तो यह आपका प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, कौन, आपका रैम, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, ठीक है, यानी कि पावर गोन डेटा गोन वाला काम होता है। इसमें क्या होता है, अगर पावर चला गया, पावर गोन, तो क्या होगा, डेटा भी गोन होता है कि नहीं होता है। कैसे, देखो आप मेरी आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, सपोज आप मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल देखते देखते क्या हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपका मोबाइल बंद हो गया। फिर आपने क्या किया, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग पे लगाते ही क्या खुलेगा, क्या मैं आपको जहाँ पे आपने मुझे स्टॉप किया था, जहाँ तक मेरी वीडियो देखी थी, क्या वो वीडियो खुल के आएगा, नहीं, आपका फर्स्ट स्क्रीन आएगा। आप जब कंप्यूटर खोलते हो या मोबाइल खोलोगे तो आपने जो भी फर्स्ट स्क्रीन लगा रखी है वही आएगा, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो देख रहे थे और स्विच ऑफ हो गया, तो मेरी वीडियो के लिए आपको फिर से यूट्यूब पे जाना होगा, मेरी वीडियो सर्च करनी होगी, तब जाके मेरी वीडियो आएगी। यानी ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, अस्थायी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। यह कैसा मेमोरी होता है, तो यह आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, कौन, आपका रैम, ठीक है। जो भी आप प्रेजेंट वर्क कर रहे हो वो किस पे चेक कर रहे हो, रैम पे कर रहे हो। इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो इसकी स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। याद रखना, रैम की जो स्पीड होती है वो आपकी मेगाहर्ट्ज में होती है। स्पीड कैसी होती है, तो MHz यानी मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। इसमें किसका यूज किया जाता है, तो कैपेसिटर का यूज होता है। अब बोलोगे कैपेसिटर क्या होता है, तो यह विद्युत आवेश को संग्रहित करने, यह देखने में बैटरी जैसा ही होता है, लेकिन कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक को ये स्टोर करने का काम करता है, कौन, आपका रैम,
ठीक है, रैम में जो कैपेसिटर होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होता है, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। प्रोग्राम को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो रैम की होती है। जो भी प्रोग्राम हम रन कराते हैं वो कहाँ पहुँच जाता है, रैम के पास। ठीक है, अगर आपके मोबाइल का रैम 4 GB का है तो एक बात याद रखना, 2 GB के रैम के अकॉर्डिंग 4 GB के रैम वाले मोबाइल बहुत ही फास्ट काम करते हैं, यानी बफरिंग की टाइम नहीं लगता है और काम मिनी सेकेंड में हो जाता है। आपने टच नहीं किया कि वहाँ आपकी वीडियो बहुत तेज़ी के साथ चलेगी, क्योंकि आपके मोबाइल में 4 GB रैम है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा GB का रैम होगा उतने अच्छे आपके मोबाइल या लैपटॉप या फिर क्या कहते हैं PC होगा। ठीक है, तो जितना अब जब भी मोबाइल लेना तो रैम की जरूर देखना, रैम कितने की है। ज़्यादा रैम की है तो ज़्यादा ही वीडियो आपकी चल पाएगी। ठीक है, अगर 4 GB का रैम है तो आप एक ही समय में 10-10 फाइल को क्या करवा सकते हो, रन करवा सकते हो। एक बात याद रखना, ठीक है, अगर 4 GB का रैम है तो आप चाहे तो एक बार में 10-10 एप्लीकेशन खोल लो, कभी हैंग नहीं होगा। ठीक है, 2 GB का है, 10 एप्लीकेशन खोल के देखना, हैंग होने लगेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा GB का रैम उतना अच्छी आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। जितना चाहे उतना आप ऐप खोल सकते हो। पहले जो क्या था, 512 MB या 256 MB का रैम हुआ करता था, तो इतने सारे प्रोग्राम नहीं रन करा सकते थे। पहले वाले जो मोबाइल चलते थे उसमें कहाँ इतने सारे प्रोग्राम, एक ही चीज़ हमें यूज करते थे। जब शुरू में मोबाइल आया था एंड्रॉयड फ़ोन तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अब के मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रोग्राम हम कहाँ रन कराते हैं, तो रैम में। ठीक है, ये आपका रैम कितने प्रकार का होता है, दूसरी बात आती है। तो रैम आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। क्या होता है एस रैम, हम कौन सा रैम यूज करते हैं, एस रैम या डी रैम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन कल की क्लास में। ठीक है, पहले ये समझ लो कि रैम होता क्या है। सॉरी, आई होप रैम की क्लास बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये रैम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। जो चीज़ न समझ में आए आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम उसमें पढ़ेंगे रैम के टाइप्स, रैम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।